बहुत सारे मरीजों का एक ही सवाल, ये डॉक्टर साहब घुटने का टीका, घुटने का टीका, घुटने का टीका, और खौफ की फिजा जैसे घुटने का टीका कोई बारूद की गोली है या कोई ऐसी चीज है जिससे घुटना ऐसे टस करके फटेगा और समझ ही नहीं आएगी ये क्या होगा। जब ये बार बार घुटने के टीके की खौफ और क्यूरीज और इसमें बार बार एक ऐसी कंडीशन का बन जाना कि जिसमें हमें फील हुआ कि जिस यंग पेशेंट्स के अंदर जिनमें आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं और उनको हम एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए बताते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं शायद मेरे घुटने के अंदर सुई जाएगी, इंजेक्शन लगेगा तो मेरा घुटना सारी उम्र के लिए खराब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अब्दुल हन्नान। आज ये जो टॉपिक जिस पे हमने बात करनी है घुटने का इंजेक्शन, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज है कि जिसमें एक बहुत ज्यादा मिसपरसेप्शन भी है और एक ऐसा खौफ है कि जैसे दरवाजे के ऊपर फौज खड़ी हो गई आकर और अभी वो जो जिस्म के जोड़ है उनको तबाह बर्बाद कर देगी और इलाज जो है वो शायद मुमकिन नहीं रहा, या ऐसे सवालात जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज हम फेस कर रहे हैं वो है कि घुटने का इंजेक्शन के बारे में मुंह से बात निकालें और मरीज उठ के खड़ा हो जाता है कि ये इसके अलावा कोई हल बताएं। तो घुटने के इंजेक्शन पहले तो ये समझना जरूरी है कि घुटने में इंजेक्शन की जरूरत क्या है, और दूसरे नंबर पे ये समझना जरूरी है कि घुटने के इंजेक्शन कितनी किस्म के हैं, और तीसरे नंबर पे ये समझना जरूरी है कि क्या ये इंजेक्शन वाकई एक अच्छा ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो पहला ये सवाल कि घुटने का इंजेक्शन किन कंडीशंस में जरूरी है। देखिए बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जॉइंट आर्थराइटिस में चला जाता है। आर्थराइटिस से मुराद ये है कि घुटने की जो नरम हड्डी है वो घिसना शुरू हो जाती है। जब वो नरम हड्डी घिसती है तो हमें दर्द की अलामतें आना शुरू होती हैं, और वक्त के साथ साथ जब हड्डी घिसते घिसते बिल्कुल खत्म हो जाए तो वो हड्डी आपस में रगड़ खा के दर्द ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम एडवांस आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, या तो हम मरीज को दर्द की दवा खिलाएं या हम मरीज को जो है वो एक ऐसी चीज दें कि जिससे उसकी पेन कम हो जाए। आमतौर पर वो हम घुटने के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें एक इंजेक्शन जो है वो है स्टेरॉइड का इंजेक्शन, एक है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी इंजेक्शन, एक है हाइलुरोनिक एसिड या जेल का इंजेक्शन। तो किन कंडीशंस में जो है वो दर्द का इंजेक्शन करामद है, किन कंडीशंस में पीआरपी करामद है, और किन कंडीशंस में जो हाइलुरोनिक एसिड या जेल वाला इंजेक्शन करामद। तो जो दर्द वाला इंजेक्शन है वो सर्टेन कंडीशंस जिनके अंदर दर्द बहुत ज्यादा हो, जिसको हम स्टेरॉइड इंजेक्शन कहते हैं, तो उसमें हमें स्टेरॉइड इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है कि हम इस दर्द की कंडीशन को कम कर सकें, मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सके। यंग पेशेंट्स जिनके अंदर अभी रिलेटिवली यंग पेशेंट जिनमें आर्थराइटिस का अमल अभी शुरू हुआ है और वो कंडीशन ऐसी है कि जिसको हम रिपेयर की तरफ जा सकते हैं, तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर समझा जाने वाला ट्रीटमेंट इसके लिए पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जिसमें हम मरीज के ही ब्लड के सेल्स में जो प्लेटलेट्स हैं उनको हम नी में इंजेक्ट करते हैं। और ये इंजेक्शन बिल्कुल अगर सही कंडीशंस में स्टेरलाइज कंडीशन में किया जाए तो ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है, और इसके मल्टीपल पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स खासतौर पर यंग पेशेंट्स के अंदर ले सकते हैं। तीसरा इंजेक्शन है हाइलुरोनिक एसिड या जेल। हाइलुरोनिक एसिड का बेसिक फंक्शन क्या है कि जो जोड़ के अंदर हड्डी आपस में रगड़ खा रही है उसको हम कम कर सकें, एक लुब्रिकेशन जॉइंट के अंदर दे सकें जो इस दर्द को कम कर सके। हाइलुरोनिक एसिड हम अकेला भी लगाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स में पीआरपी के साथ भी लगाया जाता है कि इस तरह हम बेनिफिट ज़्यादा ले सके। तो अगर आप उम्र के जिस हिस्से में हैं और अगर आपको घुटने की तकलीफ़ है तो खुदारा उसको एक दफ़ा असेस कराएं और राइट टाइम के ऊपर राइट ट्रीटमेंट लें, ताकि हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस को अवॉइड कर सकें जो राइट टाइम पर ट्रीटमेंट लेने से जिनको सेव किया जा सके।